बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसी हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं। और नाश्ता वगैरह कर लिया था सुबह सभी ने। तो अब जो थे बच्चे चले गए थे और बस मैं अकेली बस वैक्यूम वॉकिंग कर ली थी, किचन को क्लीन थोड़ा सा कर लिया है, बाकी कुछ रह गया तो अभी बस देख रही थी कि सालन कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चली इन्हीं के साथ जो है ना वो दोपहर में काम चल जाएगा। अच्छा, ये जो है ना ये सिर्फ मिर्च लेके आए हैं इनके तायाबू, और ये जो है ये चाय की पत्ती का पैकेट है, कुछ सब्जियाँ वेजिटेबल वगैरह लेके आए हैं साथ में। तो बस उन्हीं को जो है ना वो मैं निकाल के तो रख रही हूँ, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो इस टाइम पे मेरे साथ खड़े हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशली, बिल्कुल से पहले कि इस तरह से इनके ताया अब्बू और मेरे अब्बू जो हैं अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत करे, इनके ताया अब्बू की ज़िंदगी में भी तो अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों के ऊपर सलामत रखे। तो बहुत कर रहे हैं इस तरह से हेल्प, और कि लेकिन इंसान ख़ुद किसी को जज़ा ना भी दे तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बड़ी बाबरकत वाला है, और उनके लिए उन लोगों के लिए जो है वो उनका नाम अपनी रजिस्टर में लिख लेता है कि हाँ भाई इस लोगों को जो है वो जज़ा खैर देनी है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक के हुज़ूर उन लोगों के लिए दुआ करते रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी को दिखावा दिखाना होता है, ये किसी के सामने ही कहना होता है। अब जैसे कि मुझे वो सपोर्ट कर रही हैं, मेरे अब्बू इस तरह से मुझे कुछ ना कुछ दे जाती हैं, अम्मी वगैरह, कि नहीं अभी बच्चे को कमाने वाले नहीं ज़्यादा हैं बेटे, तो इनके ताया अब्बू भी अब लेके आए थे वेजिटेबल, जैसे ये पोटैटो थे, प्याज थी, और शलजम, गोभी वगैरह। तो वो मैं अभी इनको ना सभी में टोकरियों में डाल के रख रही थी। तो बस इस तरह से दुआ भी कर रही थी दिली दिल में कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर दे। तो बस इस तरह जब देखती हूँ अपने खाली घर के सहन को, तो बस इस तरह से क़यामत सी लगती है मुझे कि यहाँ पे वो बैठे होते थे और अक्सर चलते फिरते जो थे वो चारपाई पे इधर लेट भी जाते थे, बैठे होते थे, मैं बातें करती थी उनसे। तो बस अब जो है वो बहुत, मैं जब इस तरह से अकेली जब होती हूँ, स्पेशली घर में कोई नहीं होता, तो मुझे बड़ा फिर दुख होता है। अच्छा, ये जो लड्डू है ना ये बेसन और सूजी के मैं बनाती हूँ, मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है अपने व्लॉग में, आप चेक कर सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग में। तो ये है कि ये बहुत ही हेल्दी स्नैक होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्पेशली सर्दियों में। तो आप बना के इस तरह से बच्चों को दें गर्म दूध के साथ या चाय के साथ। और ये कुछ वेजिटेबल जो अभी लिखे हैं, इसमें मटर भी थी, वो मैंने छीली थी, तो इस तरह से पैकेट में बना के जिपलॉक बैग में डाल के ना रख लिए, ताकि किसी भी चलो राइस वगैरह में, कीमे में या चिकन में डाल के। तो और गोभी भी थी, शिमला मिर्च, तो उनको भी इस तरह से मैंने काट के ना धो के नहीं रखी, बस काट के रख लिया, जब धोऊँगी तब जब मैं इसको फ्रेश ही बनाऊँगी ना तब। तो इससे बड़ा मुझे इजी हो जाता है, फिर ज़ाहिर बात है घर में कोई आना जाना भी सभी का लगा हुआ है। तो ये नहीं कि अभी है, आपको पता है कि मैं पहले भी इसी तरह से जो है वो अपने कामों को जो है कह लें कि आसान कर लेती हूँ अल्लाह पाक की मदद के साथ। ये नहीं कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो बस इस तरह से फिर अब थोड़ा फ्री थी, तो मैंने कहा चले दोपहर में लंच का तो है वो कुछ पड़े हुए सालन, तो उन्हीं को यूज़ में ले आऊँगी, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है, सिर्फ मैं होती हूँ और मेरा बेटा, वो भी कम ही ज़रा खाता है, और जो छोटी है वो लंच साथ ले जाती है, तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ मैं देती हूँ आते वक्त। और आयशा जो है वो भी मदरसे में अपना लंच साथ ले जाती है, और निब्रा जो है वो नाइट और डे की ड्यूटी करती है, तो फिर उसका कम ही टाइम मिलता है घर आने में ना। फिर ये है कि जब आती है तो मैं उसको फिर उसकी अच्छे से केयर कर लेती हूँ जितनी मुझसे हो सकती है। तो बैठी थी मैं अब फ्री हो के, तो बस वज़ू किया दोबारा से, और मैंने कहा चले मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने हस्बैंड की इद्दत में भी बैठी हुई हूँ ना। तो मुझे ये होता है कि चलो इधर में बैठी हूँ, और ना भी बैठी हूँ तो अल्लाह पाक से पहले भी यही दुआ थी कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। नमाज़ें पढ़ती थी मैं, तो अब ये है कि वो दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, और उन्हीं के लिए जो है वो मैं फिर इस तरह से जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ या फ़ारिग होती हूँ, तो इन गुटलियों के ऊपर जो है ना वो पढ़ती रहती हूँ दूध पाक। कहने के फिर चलिस्मी का ख़त्म भी आ रहा है, तो उसके लिए जो है वो हम सभी मिल के बैठ के इज्तिमाई
جیسے کہ میری امی آ جاتی، ان کی پھپھو لوگ آ جاتی، میری جٹھانی، تو وہ ہے یہ کہ دوپہر میں آ جاتی ہیں، پھر شام میں چلی جاتی ہیں، تو بیٹھ کے اکٹھے پھر اس طرح سے پڑھائی وغیرہ ان کے اوپر پڑھتے ہیں، جیسا کہ 1.25 لاکھ درود پاک، 1.25 لاکھ کلمہ پاک، تو اس طرح سے وہ پڑھائی ہم اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب میں اپنے خالی گھر کے صحن کو دیکھتی ہوں، جب میں اکیلی ہوتی ہوں نا تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے۔ اب اس وقت بھی میں اکیلی ہوں، آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں یا اپنا ولاگ، تو بہت ہی دل سیڈ ہو رہا ہے اور قیامت لگتا ہے یہ صحن مجھے خالی۔ بس اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے پہ رکھے اللہ پاک۔ تو یہ کچھ کریلے بھی پڑے ہوئے تھے، تو بس ان کو بھی میں اس طرح سے چھیل کے صاف کر کے رکھوں گی۔ اور دھنیا جو تھا وہ سبز، ابھی تو ہے میں نے اس کو کسی اور پیکٹ میں سیو کر لیا۔ یہ جو پہلا کچھ میں نے نکال کے رکھا تھا نا، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ میں ان کو کاغذ میں لپیٹ کے رکھتی ہوں، ڈنڈیاں اس کی نکال کے نا، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کافی دیر تک آپ فریج میں اس کو سیو کر سکتی ہیں، یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے وہ شام کا ٹائم تھا، تو ان کی پھپھو ٹائم میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے کھانا کھا کے جو ہے آپ بھی، کہہ تو رہی تھی کہ نہیں آپ نہیں کرو، میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے تو آپ ہی کھا کے جائیے گا۔ تو بس یہ کہ مٹر پھر میں جو نکالے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑے سے مٹر لیے، رائس کے اندر ڈالے اور چکن ڈال لیے، ساتھ میں دہی کا رائتا اور کھیرے کاٹ لیے تھے، تو میں نے کہا چلے یہ کھا لیتے، بچے بھی ذرا کھا لیں گے۔ جتنی بھی کوشش کر رہی ہوں دل کو بالکل بھی تسلی نہیں ہو رہی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہو گئی۔ جو مجھ سے اتنا زیادہ اٹیچ تھا وہی میری دنیا چھوڑ میری خالی کر گیا، میری دنیا ہی، مطلب آئی ہوپ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت تنہا اور اکیلی محسوس کرتی ہوں۔ بس بچے ہوتے ہیں پھر ان کو دیکھ کے ذرا خوش ہو جاتی ہوں کہ چلے میرے بچے میرے پاس ہیں۔ اچھا جی، یہ اسپیشلی یہ صبح کا ناشتہ اگلی مارننگ کا ہے، اور عائشہ اور میں ہی بیٹھے تھے، تو یہ جو ہے نا وہ ایگ اس کا آملیٹ بنایا ہے، پوٹیٹو کا ایگ پوٹیٹو آملیٹ، تو اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے، تو میں دوبارہ سے نیکسٹ ٹائم بناؤں گی نا تو پھر آپ کے ساتھ کروں گی، کیونکہ میں ابھی اندر بیٹھی تھی نا تو اسی نے بنا کے یہ لے آئی، تو میں نے کہا چلو آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، کہتی مما نہیں ذہن میں نہیں رہا۔ تو خیر جی، میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ میں اس کا آپ کہیں گے تو میں ضرور شیئر کر دوں گی اس کی جو ریسیپی ہے۔ تو بس جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، اور اسپیشلی میری ہسبینڈ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔